नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का प्रयास करता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको टीष्टी-पीष्टी से जुड़ी एक न्यूज़ दी थी और उस न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जो भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और जो उनके प्रबंधक हैं, वे देखिए आपको मैं बताऊँ तो अध्याचन के काम चालू हो गए थे, आपको पता है, और 17 तारीख तक इसकी आखिरी डेट थी, माफ़ करें, अध्याचन भेजने की आखिरी डेट 17 तारीख थी। तो हुआ ऐसा कि जितने भी प्रबंधक थे माध्यमिक विद्यालयों के, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर कहें उन्होंने मनमानी की और उन्होंने अध्याचन जो भेजे गए थे कि अध्याचन आप भेजिए, रिक्त पदों की जानकारी दीजिए, तो उन्होंने भेजा ही नहीं। सच्चाई ये है कि उन्होंने रिक्त पदों की जानकारी ही नहीं भेजी। आप उसे मनमानी कहिए, आप उसे अनदेखा कहिए, आप चाहे उसे जो कहिए, सच्चाई यही है कि जो प्रबंधक है उन्होंने रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी और इसका कारण आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्यों उन्होंने नहीं भेजी। तो जितने भी प्रबंधक थे उन्होंने अगर रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फिर भर्ती आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसीलिए अगर मैं आपको बताऊँ तो 17 तारीख जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। आपको अगर मैं लेटेस्ट जानकारी दूँ तो 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट अब कर दी गई है। और इसमें गलती किसकी है? प्रबंधकों की। जो भी प्रबंधक हैं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के, उन सभी ने किसी भी प्रकार की जो रुचि होती है वो नहीं दिखाई, अगर आप देखें तो। और अगर मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊं जो आगे किसकी बात की न्यूज़ है, अगर आप देखें तो 20 तारीख तक तो अब ये खिंच गया है। अब 20 तारीख तक आपको अध्याचन के काम ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति खोल रखी है और ये प्रेस विज्ञप्ति प्रतियोगी मोर्चा द्वारा जारी की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रतियोगी मोर्चा के जो मेन हेड हैं वो विकी खान जी हैं, तो उनके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये मैंने अपनी स्क्रीन पर खोल रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को मैं सूचित कराना चाहूँगा कि जो अध्याचन है उनके काम 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब 20 तारीख इसकी न्यू डेट या नई तारीख कर दी गई है। और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो जैसा कि आप लोग नीचे देख ही सकते हैं कि उनका पूरा प्रयास है कि जो नए विज्ञापन है वो चुनाव आचार संहिता से पूर्व जारी हो। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कल जो चयन बोर्ड के मेन हेड हैं, आप कहें चेयरमैन हैं, उनसे वार्ता की, बातचीत की और उन्होंने 2 मांगों पे बातचीत की थी। देखिए, पहली मांग तो यही है कि नए विज्ञापन कब जारी होंगे और जारी हों तो चुनाव आचार संहिता से पहले जारी हो। तो पहली मांग इनकी यही थी। और दूसरी मांग ये थी कि जो विज्ञापन वर्ष 2016 है और 21 है, उसके जो भी अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी नियुक्ति किन्हीं कारण से रुकी है, उन्हें समायोजित किया जाए और उनकी समस्याएं दूर की जाए। तो इसी के लिए उनकी वार्ता हुई थी। जो चेयरमैन, देखिए सचिव से नहीं हुई थी, चेयरमैन से, डायरेक्ट चेयरमैन से उनकी बात हुई थी। और जो वार्ता है उसके बाद ऐसी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई जो हमें और आपको निराश करती हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है जो। और जैसा कि आप लोग नीचे की लाइन में देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उन्होंने बताया कि जो चुनावी आचार संहिता है लगने से कोई भी नए विज्ञापन पर असर नहीं आता है। अब ऐसी बातें तो उन्हीं की समझ में आएगी, लेकिन जब सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आचार संहिता से पूरा असर पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं कि आचार संहिता से कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उन भर्तियों पर असर नहीं पड़ता है जो पहले निकाल दी गई होती हैं। नए विज्ञापन ना आप आचार संहिता में निकाल सकते हैं, ना ही आचार संहिता में नए विज्ञापन कोई काम किया जाता है, ये साफ बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने ऐसा ही बताया कि आचार संहिता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वही जाने, उनका काम जाने। इसका मतलब आपको एक साफ बात यहाँ से ये संदेश मिल रहा है कि चुनाव आचार संहिता से पहले आप विज्ञापन आना मुश्किल है। ये चीज़ आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। और उसके बाद प्रतियोगी मोर्चा ने कहा कि आप इस प्रकार का, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी हो, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा, जो वी खान जी हैं। पर देखिए, अब कितनी बात में सच्चाई होती है, कितनी बात में नहीं, ये हम भी नहीं जान सकते। लेकिन एक बात ये साफ साफ यहाँ कहा जा रहा है अध्यक्ष महोदय द्वारा कि आचार संहिता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये आप हम जानते हैं। और इसका मतलब यही है कि विज्ञापन आपका काफ़ी लेट में जारी हो सकता है। ये कोई मैं हताश या निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और अगर मैं आपको बताऊं, जो एक और खबर है जो थोड़ी सी अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है, वो ये है कि नए विज्ञापन और समायोजन को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के टीम प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात ये थी कि जो EWS छात्र हैं, जो EWS के अभ्यर्थी हैं, उनकी आयु सीमा में कुछ छूट दी जाए, ऐसी उनकी बात थी कि जो
EWS के अभ्यर्थी हैं उन्हें आयु सीमा में कुछ छूट दी जाए। और इसके लिए माननीय मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, उनसे भी उनकी वार्ता हुई थी और जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी इस बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और EWS के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा कि 5 साल की छूट दी जाएगी इन सभी अभ्यर्थियों को EWS के। और प्रतियोगी मोर्चा ने कहा कि नए विज्ञापन दृष्टि पिष्टि समायोजन EWS को लेकर यानी EWS की उसमें आयु सीमा छूट होगी। LT में भी नए विज्ञापन तथा कार्यरत शिक्षकों में नए वेतन में मुद्दों को लेकर वह लखनऊ के आला अधिकारियों से बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ ये है कि आपका विज्ञापन हो सकता है लेट आए और 5 साल की आयु सीमा में आपको EWS वालों को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जनरल में जो पिछड़ा वर्ग है उसको छूट मिल सकती है 5 साल की। और इसी के साथ आज की वीडियो मैं अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।